हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11 के अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। पार्ट 1 में भी हमने प्रैक्टिकल किया था, पार्ट 2 में भी हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही यही है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो अपने आप ये क्वेश्चन करना चाहता है वो वीडियो पॉज कर ले, ठीक है ना। उसको वीडियो पॉज करने के बाद जब वो अपनी सारी एंट्री कर लेगा तो वो मेरे यहाँ पे बोर्ड पे जो मैं एंट्री कर रहा हूँ उससे वो मैच कर लेगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। कोई पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू किया है स्टूडेंट्स, कितने में? 70,000 में, कैश में, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन का पूरा नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। आपको पूरा नाम लिखना है ट्रांजेक्शन का, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज कैश 70,000 ऐसा, ठीक है। मैं नंबर जरूर डालूंगा, 1 है तो 1 यहाँ पे डालता हूं। अब एसेट में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है ना। कितने से कैश आया है भैया? 70,000 से। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे पास 70,000 से क्या बढ़ा है? कैश के साथ बिजनेस शुरू हुआ है तो कैपिटल बढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, 70,000 से, ठीक है। कोई डाउट है इतने में? नहीं है ना, क्योंकि लास्ट क्लास जैसा ही इसमें यहाँ पे एंट्री हुई है। अगला क्या है मेरे पास? सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री आपके पास है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ₹18,000। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तो देखो मेरे को क्रेडिट लिख दिया, यानी उधार परचेस किया है मैंने, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता परचेस फर्नीचर फ्रॉम महेश ऑफ रुपीज या फॉर ₹20,000, तो जब भी किसी का नाम आ जाए, ठीक है ना, किसी फर्म का नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, तो उसका मतलब क्या है? उसने क्रेडिट पे परचेस किया है, ठीक है ना। कब? जब सिर्फ फर्म का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो। पर फर्म या पर्सन के साथ ये लिख दिया कि परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज कैश विथ फ्रॉम मिसिस सम्राट, ठीक है। तो कैश भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया, यानी उसने कैश में परचेज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। पर कैश नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या क्या लिखा है, किसी पर्सन का नाम लिखा है, पर कैश शब्द यूज नहीं हुआ है, तो वो क्रेडिट है, ठीक है ना। यही केस आपका डेटर पे भी चलेगा। यदि नाम आ गया है, आपने किसी पर्सन को सेल किया, उस पर्सन का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, तो वहां पे आपका डेटर बढ़ा है। पर नाम के साथ कैश वर्ड यूज कर दिया तो यानी कैश पे सेल किया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे नया था जो मुझे आपको समझाना भी था। इसके अलावा अभी एक और नया पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इसने क्रेडिट पे परचेस कर लिया है फर्नीचर, क्रेडिट पे परचेस कर लिया है गुड्स, यानी स्टॉक आपके बढ़ जाएंगे कितने से? 18,000 से बढ़ जाएंगे स्टॉक, ठीक है ना। सेकंड वाले केस में यहां तो 0 दिखा दो स्टॉक में, यहाँ पे कितने से बढ़ जाएगा भैया? 18,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी आप 0 दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, मैंने उधार पे सामान परचेस किया है स्टूडेंट्स, तो मेरे क्या बढ़ जाएंगे? लायबिलिटीज बढ़ जाएगी ना मेरी, यानी मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो लायबिलिटी में क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर क्रेडिटर, मेरे लायबिलिटी बढ़ गई, मेरे क्रेडिटर बढ़ गए कितने से? 18,000 से। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा स्टूडेंट्स? 18,000 शो करूंगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान लगा के 0 लगा दो, यहां दिखाते हैं 18,000 प्लस 0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि जब भी 2 ट्रांजेक्शन हो जाती है उसके बाद एक नई इक्वेशन क्रिएट होती है ना। और नई इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? न्यू इक्वेशन आएगा। न्यू इक्वेशन को मैं शॉर्ट में NE लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या है, इसको ऐड करो, 70,000 आएगा, इसको ऐड करो 18,000 आएगा, इसको ऐड करो 18,000 आएगा, इसको भी ऐड करो 70,000 ही आपके पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है यहाँ पे मेरे पास? थर्ड पॉइंट है। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, इसमें बता रहा हूं, ताकि हमें बार बार
ये पता चलते रहे कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। इससे हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है ना। पर यदि आप सोचते हो कि मैं लास्ट में आके ऐड करूं सब कुछ, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस लाऊं, उधर भी और इधर भी, एसेट साइड भी, तो बच्चे दिक्कत हो सकती है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण। क्योंकि आप अगर मान लो ये 18,000 को अगर यहाँ पे और सारे आइटम होंगे, मान लो अगर आप यहाँ शुरुआत में जोड़ के नहीं लिखते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से आप 18,000 को मान लो आपने यहाँ लिख दिया थोड़ा इधर करके, और आपको लगे कि ये कैश के नीचे है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना। तो इसीलिए हम शुरुआत में करके चलते हैं सब कुछ, ताकि बाद में नीचे आते वक्त हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹70,500। आपने भैया क्रेडिटर को बोल दिया, जिससे आपने उधार पे सामान खरीदा था, कितने का खरीदा था आपने, 18,000 का खरीदा था उधार पे सामान, है ना। आपने उसको बोल दिया भैया मैं 17,500 ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है, आपका चलो 500 रुपए छोड़ दो, डिस्काउंट दे दो, इतना आप रख लो, ठीक है ना, 17,500 रख लो, 18,000 मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो देखो 17,500 आपका जो 18,000 का स्टॉक बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, पर वो आप कितने पेमेंट कर रहे हो उसको, सिर्फ 17,500, ठीक है। तो 17,500 आपने पेमेंट कर दिया है, तो 17,500 से कैश कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17,500, ठीक है। और आपका 17,500 से यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, और आपका एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी 18,000 से, क्योंकि आपने 17,500 पेमेंट किया है, ठीक है ना, और बोल रहे हो फ्यूचर में अब मैं इससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो 17,500 आपने पेमेंट किया है, पर आपकी लायबिलिटी तो 18,000 से कम होगी ना पूरी की पूरी, तो लायबिलिटी यहाँ पे 18,000 माइनस कर दो आप, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, 17,500 इसमें पेमेंट किए हैं, करने थे 18,000, प्रॉफिट कितने का हुआ, इसे 500 का हुआ ना, तो 500 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 500 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। कल मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि कोई भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, यदि एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से ही लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो आपको 17,500 का यहाँ पे आपने कैश पेमेंट किया, अपने जो भी आपके क्रेडिटर थे, आपकी जो लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, है ना, आपने लायबिलिटी 18,000 से माइनस किया, और 18,000 और 17,500 के बीच का जो डिफरेंस है वो 500 है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप जीरो दिखा दो, है ना। अब एक न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी यहां पर, देखो थोड़ा सा लाइन लग रहा है कि वेव चल रही है यहाँ पे। न्यू इक्वेशन है स्टूडेंट्स, क्या है न्यू इक्वेशन, देखते हैं। 17,000 में से 17,500 माइनस कर दो, 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा स्टूडेंट्स, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और इधर कितना है, 18,000 है, ठीक है ना। और इधर कितना है आपका, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके क्रेडिट खत्म हो गए, और इधर 17,500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ये 18,000 है, ये 52,500 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 17,500 ही आएगा, ठीक है ना। ऐड करके देख लो आप, मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर 52,500 और 18,000, 5 8 9 10, 5 6 7, 17,500 इधर भी आ गया, 17,500 उधर भी आ रहा है ना। तो मतलब मेरी कैलकुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आखिरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, उसको करते हैं। क्या कह रहा है, परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, 20,000 की इसने क्या खरीद ली है, मशीन खरीद ली है, ठीक है ना, वो भी किस में खरीदी है, कैश में खरीदी है। तो 20,000 से आप यहाँ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे कैश को, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कॉलम बनाओगे मशीनरी का, ठीक है, और हर जगह 0 0 कर दो, इधर भी कुछ नहीं है, पर मशीन बढ़ गया इधर कितने से, 20,000 से, ठीक है ना। इधर भी कुछ नहीं होगी एंट्री, ठीक है। अब एक न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है ना, न्यू इक्वेशन, ओके।
देखो इधर आ जाएगा आपका 0,0523 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000। यहाँ 20,000 माइनस हुआ, यहाँ 20,000 प्लस हो गया, कोई क्या यहाँ पे डिफरेंस आएगा? ये उतना ही रहेगा, 70,500 ही रहेगा, और यहाँ पे 70,500 है ही। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप पूरा कैलकुलेट कर लो, आपका 70,500 है, वहां पे भी पूरा कैलकुलेट कर लो, 70,500 ही है। यहाँ पे आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज हो गया ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे होना था। ठीक है, अब मैं लेके आता हूं आपके सामने थोड़ा सा फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, उसको हम करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहा हूं। ठीक है ना, आप सबके लिए, आप सबको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बोर्ड पर मैंने फोटो लगा दी है। ठीक है ना, और जो मैं क्वेश्चंस आप सबको करवाऊंगा, मैं क्वेश्चंस बुक से रीड करके कराऊंगा। ठीक है, आप सब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते जाना, आपको आ रहा होगा, फोटो में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, और मैं बुक से रीड करके क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपका इसमें ट्रांजेक्शन आ रहा है, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। राकेश ने बिजनेस शुरू किया है 1,50,000 से। ठीक है ना, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप सबके सामने, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ रुपीज 1,50,000, है ना, 1,50,000। ठीक है ना, कैश में इसने बिजनेस शुरू किया है। तो नंबर 1 ट्रांजेक्शन मैं 1 लिख रहा हूं, कैश में बिजनेस शुरू हुआ है, कैश 1,50,000, और इतने से मेरा क्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स? कैपिटल बढ़ जाएगा 1,50,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। फर्नीचर परचेज क्या स्टूडेंट्स? कितने का? 20,000 का। ठीक है ना, किसमें? कैश में किया है। हाँ स्टूडेंट्स, कैश में क्या है फर्नीचर परचेज? तो एक कॉलम बनाओ यहां फर्नीचर का, यहां 0 लिखता हूं। कैश में परचेज किया है, कितने का है स्टूडेंट्स फर्नीचर? फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। 20,000 का है स्टूडेंट्स, तो 20,000 से कैश आपका माइनस हो जाएगा, और फर्नीचर 20,000 से आपका बढ़ जाएगा, उधर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, इस साइड कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स हम यहां से। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशन ये आपका 1,30,000 प्लस में 20,000, फिर 0 1,50,000। देखो 20,000 माइनस हुआ, 20,000 प्लस हुआ, कोई फर्क पड़ेगा? 1,50,000 अभी भी है, और कैपिटल भी मेरे पास 1,50,000 का पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर मेरे पास, रीड करो वहां पर आप, मैं बुक में रीड कर रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखो यहां पे लिखा है परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यदि क्रेडिट नहीं लिखा रहता ना, और सिर्फ नाम होता परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तब भी क्रेडिट ही होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। 25,000 का इसने महेश से क्या कर लिया है? क्या खरीदा है? फर्नीचर नहीं, गुड्स खरीदा है। ठीक है ना, कितने का? 25,000 का। ठीक है, तो आपका गुड्स खरीदा है, तो क्या बढ़ेगा यहाँ पे? स्टॉक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा स्टूडेंट्स? स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टॉक कितने से बढ़ा दे स्टूडेंट्स? कितना बोला है इसने? बोला है 25,000 बोला है। ठीक है, यहां पे 0 0 कर दो। जब आप महेश से परचेस कर रहे हो क्रेडिट पे 25,000 का गुड्स, तो आपका लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा, है ना, यानी आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ क्रेडिटर का एक कॉलम बना दिया, क्रेडिटर बढ़ गए कितने से? 25,000 से। ठीक है, तो इधर भी कितना आ जाएगा आपके पास? इधर तो चलो 0 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, पर इधर आपका 25,000 से आपके क्रेडिटर बढ़ गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने उधार पे सामान परचेज किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है?
अब बनेगी फिर से न्यू इक्वेशन। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या है न्यू इक्वेशन? 1,30,000, 20,000 एंड 25,000, ठीक है। इधर कितना है? 25,000 एंड प्लस में 1,50,000, तो 1,75,000 मेरे पास उधर भी है। इन सबको जोड़ोगे 1,75,000 यहाँ पे भी आएगा। देखो 1,30,000 प्लस 20,000 1,50,000, 1,50,000 प्लस 25,000 1,75,000, ठीक है ना। अगर हिंदी में कहूं तो 2.25 लाख हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, ठीक है। समझते 2.25 लाख स्टूडेंट्स? 1,75,000 को 1,75,000 को 2.25 लाख कहते हैं। और जिनको नहीं पता था उनके लिए है, ठीक है। अब मेरा फोर्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब देखो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अगर मैं कह रहा हूं कैश नहीं लिखा रहता और ये लिखा रहता सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो सिर्फ ये क्या किसके सेल कर रहे थे, यानी उधार बेच रहे थे उसको मोहन को, यानी हमारे डेटर बढ़ जाते। पर कैश में बेचा है, कैश में बेचा है ना, तो डेटर तो बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बोला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। 10,000 के सामान को इसने कितने में बेचा है? 14,000 में बेच दिया है। तो 10,000 का से आपका क्या खत्म हो जाएगा? क्या बेचा है? गुड्स बेचा, यानी स्टॉक खत्म हो जाएगा 10,000 से आपका, ठीक है ना। कितने में बेचा है? 14,000 में बेचा है, कैश बढ़ जाएगा 14,000 से। कितने का प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स? 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 4,000। 14,000 ही है ना? हाँ जी, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होगी? आप सबसे पहले तो प्लस माइनस कर दो यहाँ पे, कितने से? 10,000 का स्टॉक माइनस कर दो, ठीक है। और 10,000 की चीज को कितने में बेचा है? कैश में 14,000 में बेचा है, 14,000 कैश में ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का सामान 14 में बिक गया जी, 4,000 का प्रॉफिट हो गया जी। 4,000 ऐड कर दो, कैपिटल बढ़ गई आपकी 4,000 से, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्रिएट हो गई। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या कहती है? ये कंपनी के पास क्या क्या हो गया है? अभी हो गया है 1,44,000 प्लस में 20,000, और इधर आ जाएगा माइनस होके आपका 15,000 का आपके पास स्टॉक रह गया है, ठीक है। 25,000 लायबिलिटी अभी वैसी की वैसी हमारी आगे फॉरवर्ड होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख रहा था ना न्यू इक्वेशन को, चलो ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, ठीक है ना। इससे लगे कि हाँ कि ये न्यू इक्वेशन है, अलग से आपको पहचान में आए, क्योंकि मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं ना। तो ये 1,44,000, 1,44,000, 20,000 प्लस में 15,000 यहां बचेगा मेरे पास। 25,000 स्टूडेंट्स क्रेडिटर अभी भी मेरे हैं मार्केट में जो मुझसे पैसा मांगेंगे, और 4,000 से आपका तो भैया प्रॉफिट हो चुका है, तो कैपिटल में ऐड होगा ना भैया? बताओ, समझ में आ रहा है? ओके। न्यू ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब उसने जब बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में उसने एक्स्ट्रा कैपिटल और लगा दी। चलो यार पैसा और थोड़ा खर्च कर देते हैं बिजनेस में, है ना। कितना पैसा? यानी इन्वेस्ट कहते हैं, खर्च नहीं कहते उसको, सॉरी स्टूडेंट्स। थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसने, निवेश कर दिया। कितना पैसा लगा दिया और बिजनेस में उसने? एडिशनल 20,000 रुपए लगा दिया। कितने पे? 5 पे 1 2 3 1 2 3 4 5 20,000 रुपए लगा दिया, है ना। हाँ, 5 पे ये आपको दिख रहा होगा, 5 पे यहाँ पे भी, ठीक है। कितने से इसने एडिशनल कैपिटल लगाया है? 20,000 से लगाया है। तो भैया कैश बढ़ाओ ना 20,000 से, यही तो होता है कैपिटल वाला केस, है कि नहीं। एक्स्ट्रा कैपिटल आएगी तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। बुझे? बुझ गए तो सॉल्व करो।
न्यू इक्वेशन फिर से जनरेट हो गई है हमारे पास। क्या है वो? अच्छा जी, क्या है बताओ? 1,64,000 रुपए कैश है आपके पास। मजाक है क्या? 20,000 प्लस में 15,000, जो जैसा है वैसा चल ही रहा है, खाली यही तो इंक्रीज हुआ है। यहां पे भी देख लेते हैं, 25,000 के भैया अभी भी मार्केट में मेरे से लोग पैसा मांग रहे हैं। 25,000 खड़ा है वो वैसे का वैसे ही, 25,000 देने पड़ेंगे आपको। ये हो गया आपका कितना? 1,74,000। 1,74,000 और 25,000 कितने हो गए आपके? आपके हो गए 1,99,000 का कैपिटल। आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के कितना हो गया? 1,99,000। ठीक है, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 1,99,000 होने चाहिए। क्या चेक करें एक बार, फिर आगे करते हैं ना ट्रांजेक्शन। कहीं भागे जा रहे हैं क्या? एक बार दोबारा मैं चेक कर लूं। 4 5 9 7 8 9, 1,99,000 ही है। इधर भी चेक करते हैं। 1,64,000, 20,000, 15,000, 5 4 9 6 7 8 9, 1,99,000 इधर भी है स्टूडेंट्स। देख रहे हो कैसे मैच हो रहा है? ऐसे ही आपको करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 6th ट्रांजेक्शन, अपनी न्यू ट्रांजेक्शन क्या बात कर रही है जी? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कमीशन मिल गई भैया एडवांस में। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपको अगर कोई भी पेमेंट एडवांस में मिल जाती है, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है ना, उसके प्रति कि अब आप उसको काम करके दोगे भैया, है कि नहीं? जैसे मान लो आप अगर प्रीपेड आप फोन में रिचार्ज कराते हो, तो पहले रिचार्ज कराते हो तब सर्विस मिलती है ना। इसका मतलब अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि भैया अब आपको वो सर्विस दे एयरटेल की, क्योंकि आप रिचार्ज करा चुके हो, आपने एडवांस में उसको पैसा दिया है सर्विस के लिए। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपकी कंपनी में कमीशन रिसीव्ड हुई है एडवांस में, तो आपका कमीशन तो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? कितने से? 2,000 के 2,000 है ना। ये कितने पे है? गिनू इसको। आपका कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है इधर। 1 2 3 4 5 6, 2,000 ये स्टूडेंट्स। ठीक है ना? ठीक है, तो 2,000 से भैया कमीशन रिसीव्ड हुई है। ठीक है, चलो 2,000 से मेरा कैश हो गया, कैश बढ़ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैश बढ़ा दिया मैंने स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। काम करना है मेरे को भाई, उसके लिए 2,000 मेरे को उसने कमीशन दे दिया, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उसने, तो है ना, एडवांस दे दिया। कमीशन थोड़ा ऊपर से लिखते हैं इसको ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके गुरु जी, राइटिंग में मत जाना। ओके स्टूडेंट्स, अब 0 कर दो हर जगह जहां 0 हो सकता था, ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए आगे। बोलोगे यहाँ क्यों नहीं किया? अब यहाँ ब्लैक से करूंगा ना भैया। ओके, करो 0 इसको भी। कितने से बढ़ेगा भैया मेरा कमीशन? कितना आया मेरे को एडवांस? 2,000। लिखो यहाँ पे 2,000। बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आंख बंद करके कर दोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे तो। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ऐसे कोई क्वेश्चन देता है क्या? देखो अब आगे, कैलकुलेशन मतलब न्यू इक्वेशन। बढ़ गया जी, 64 था ना, कितना हो गया? 66 हो गया। 1,66,000 प्लस में 20,000 अभी भी है 15,000। ठीक है, 25,000 के मेरे क्रेडिटर भैया अब भी हैं। 2,000 के और ऐड कर लो, उसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ चुकी है। टोटल लायबिलिटी आपकी अब 27,000 से बढ़ चुकी है। 1,74,000, 1,74,000, 1,99,000 था ना, 2,01,000 इधर होगा आपका और 2,01,000 इधर होगा आपका। ठीक है, करते हैं 7th ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा भैया? 7th
कह रहा है पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। भैया क्रेडिटर को पेड कर दिया फुल सेटलमेंट, कितना 22,500। अच्छा क्रेडिटर था कितना मेरे पास, क्रेडिटर था 25,000, पेमेंट करी 22,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो 22,500 ही पेमेंट करी है उसने, पर आपका क्रेडिटर तो 25,000 से था ना, है ना स्टूडेंट्स। पर अब यहां पे देखो एक चीज आपके साथ हुई है, आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है उसने, क्रेडिटर तो पूरा 25,000 से राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 25,000 से, ठीक है ना। पर आपका जो भी इसमें 22,500 के अलावा, एक मिनट गेट लगा दूं मैं, मेरा डॉगी अंदर आ गया है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे क्रेडिटर तो यहाँ 25,000 से थे बड़े हुए, ठीक है ना। मेरे को पेमेंट कितने की, मैंने कितने की पेमेंट करी है क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 22,500। 22,500 आपने करी है, तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है बताओ, कितना टोटल 25,000 था ना, तो 22,500, 500, 3,000, 2,500 का प्रॉफिट हुआ है आपको। तो 2,500 का प्रॉफिट आप कहां ऐड करोगे, यहाँ पे 25,000 से माइनस करोगे पूरे के पूरे क्रेडिटर को, ठीक है ना। और कैश कितना पे किया है 22,500 यहाँ माइनस करके दिखाओगे, ठीक है। तो 22,500 हमने भैया कैश दिया है, तो माइनस होगा 22,500, ठीक है स्टूडेंट्स। लायबिलिटी पूरी 25,000 से माइनस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। 25,000 से माइनस करो उसको पूरा एकदम खत्म करो उसको। और कैपिटल मेरी कितने से बढ़ जाएगी, कितने का प्रॉफिट हुआ है भैया, कितना बोला था 3,500 ना, तो 3,500 से बढ़ेगी 25,000 पेमेंट करना था, कर दिया 22,500 फुल सेटलमेंट करवा दिया मैंने, तो भैया तो क्या हो जाएगा 3,500 प्रॉफिट, 3,500 है ना, ठीक है। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, फुल बिंदास झकास एकदम, ओके। तो न्यू इक्वेशन अब क्या बनेगी अपनी स्टूडेंट्स, कह सकते हो कुछ, बोलो। न्यू इक्वेशन आएगी 5, 3, 4, 1,43,500, 1,43,500, 20,000 प्लस में 15,000, ठीक है। ये तो जीरो ही हो गया, खत्म करो उसको कहानी, 2,000 की लायबिलिटी बची है मेरे पास। ये हो जाएगा आपका कितना ऐड होगा, प्रॉफिट है ना, तो 0, 0, 5, 4, 3, 7, 1,77,500 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1,79,500 यानी 1,79,500। और यहां पे भी उतना ही होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार आपकी संतुष्टि के लिए, वहां 1,79,500 हो रहा है ना, ठीक है, यहां पे भी होगा। नहीं हुआ तो गड़बड़ है, हो गया तो ओके रिपोर्ट है। 2, 2, 0 मतलब 0, 2 बार 0, 5 और 5, 3, अरे 5, 3, 8 और ठीक लिखा है मैंने सब कुछ, 15,000, 4, 5, 6 और 1, 7, 1,78,500 हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4, 3, 7, 5, 3 देंगे हमारा 23,000 हो जाएगा, 23, 24, 25, अरे यार स्टूडेंट्स 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, 4, 5, 6 आएगा इधर, 2,500 का प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स, सॉरी कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2,500 का हुआ है। उस हिसाब से 1,78,500 उधर हो गया, इधर भी 1,78,500 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन मिस्टेक हो गई थी, पर मैंने तुरंत ही चेक कर लिया, अच्छा किया, नहीं तो अभी आगे बढ़ जाता तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। ओके, अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं क्या आप लोगों के लायक है वो, या इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है, आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन है क्या, ये है दम इनमें बताओ। जब भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, जब सॉल्व करो इसको, तो वहां लिख देना मेरे लेवल का है ही नहीं, फिर भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आपको अगला कह रहा है यहां पर
सोल गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन कैश। देखो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हुई है स्टूडेंट्स। 15,000 वाला स्टॉक यानी गुड्स आपने 18,000 में बेचा, आपको मिला 5,000। कितना मिला? 5,000 मिला ना। तो यहां से देखो कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी। एक तो आप 15,000 जो आपका है इतने से स्टॉक माइनस करोगे, ठीक है ना। 18,000 में से आपको 5,000 कैश मिला है, ठीक है, तो 5,000 कैश में ऐड करोगे, ठीक है ना। और आपके 18,000 में से 5 माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? ओ सॉरी, 18,000 में से 15,000 माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। क्यों? क्योंकि 15,000 का सामान आपने 18,000 में बेचा, तो 3,000 प्रॉफिट हुआ ना आपका, तो 3,000 कैपिटल में जाएगा। और आपने 18,000 का सामान जब बेचा किसी को तो उसने 5,000 ही आपको दिए, तो 13,000 से आपके डेटर भी तो बढ़ गए, है ना, क्योंकि 5,000 दिए भैया उसने, फ्यूचर में भी वो हमें और पेमेंट करेगा 13,000। देखो इसमें 1 2 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है शायद। तो मेरे को कैश मिला भैया 5,000, मैं 5,000 यहां तो ऐड करूंगा और स्टॉक मेरा कम हो जाएगा कितने से? 10,000 का सामान था ना जो बेचा इसने, नहीं 15,000 का सामान था, और ले 15,000 का तो स्टॉक ही है, ठीक है ना। 15,000 का स्टॉक इसने सेल कर दिया, कितने में? 18,000 में सेल कर दिया, ठीक है ना। और 18,000 में सेल किया है, पैसे कितने मिले? 18 में से 5 मिले है ना, तो डेटर कितने से बढ़ जाएंगे? 18 में से 5 गए तो 13,000 से डेटर बढ़ जाएंगे, तो प्लस यहां लिखेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे डेटर, ठीक है। 0 0 कर दो हर जगह एकदम, सब 0 0 करते हुए आओ। कोई गलती भूल चूक होगी तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बढ़ा दो भैया डेटर, कितने से बढ़ाओगे? 13,000 से, ठीक है ना। क्योंकि 18,000 का सामान था, 15,000 का सामान था, आपने 18,000 में बेच दिया, ठीक है, पर मिले आपको 5,000 ही, पर 5 में से 18 में से 5 गए तो कितने बचे? 13 बचे, है ना। 13 से डेटर बढ़ गए। 15,000 का सामान 18 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया? 3,000 का हो गया। तो भैया 3,000 कैपिटल में जोड़ो ना, बोला था ना मैंने, कैपिटल में प्रॉफिट एंड गेन दोनों ऐड होता है, ठीक है। हाँ देखो 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4, देख रहे हो। ऐसी इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना, माइंड को एकदम सेटअप कर लेना। दोबारा समझाता हूं आपको, ये देखो यहां लिखता हूं, 15,000 का सामान था, 15 का ही था ना जी, हाँ जी 15,000 का सामान था, पर 18,000 में सेल हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 3,000 का, ठीक है ना। प्रॉफिट तो मैंने यहां दिखा दिया आपका, ठीक है। और 15,000 से आपका स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है ना। 18 में से आपको सिर्फ 5 ही कैश मिले हैं, आपको 13,000 आपका डेटर में आ जाएगा और 5,000 कैश में आ जाएगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगह इसकी एंट्री हो गई जी, ठीक है, ओके। न्यू इक्वेशन क्या कहती है अब मेरी? हाँ जी, ऐड करो 5,000 को, 5 3 8 4 1,48,500, सही जोड़ रहा हूं ना। 20,000, अरे 15,000 से माइनस होगा स्टॉक, मैं भी क्या कर, ये प्लस आ गया यहाँ पे, कैसा है, ठीक है ना। स्टॉक माइनस कर दो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, स्टॉक सब बिक गया, सारा माल बिक गया मेरा। 13,000, 0 0 लाओ यहाँ पर, तो 2,000 प्लस में 1,79,500, 1,79,500 प्लस 2,000, 2,01,000, ठीक है। मेरा इस साइड है आपका 2,01,000, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, 2,00,000
1500 यही आएगा ना। 9 देख लेते करके एक बार। 1,79,000 और मैं 2 लाख कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी पागल ही हो गया हूँ। 0 0 5 9 10 11 7 और 1 8, 1,81,500 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। क्या इधर भी मेरे पास 1,81,500 है? देखिए करके 20,000 13,000 8 9 10 11 4 5 6 7 और 1 8। देख रहे हो कैसे मैच हो रहा है डाटा सारा का सारा। तो आपको भी एकदम ऐसे परफेक्शन लाना है। ठीक है ना। लास्ट ट्रांजैक्शन बची है मेरे पास, फटाफट उसको भी करते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है लास्ट ट्रांजैक्शन में? कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड एट द रेट 10%। 10% आपका क्या हो गया है? डेप्रिसिएशन हो गया है फर्नीचर में। कुछ अमाउंट है नहीं। फर्नीचर कितने की थी आपके पास? 20,000 की फर्नीचर चल रही है। 20,000 का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स? बताओ। 2,000 होगा ना। निकाल के देख लो, जिसको विश्वास नहीं है निकाल लो। कितना बोला है? 10% ही बोला है ना। देखो 0 से 0 0 से 0 2000 1 जा 2000 कितने का है? कितने का डेप्रिसिएशन हुआ? 2,000 का। तो फर्नीचर आपका घट जाएगा कितने से? 2,000 से। ठीक है। आपका लॉस है ना एक तरीके से, डेप्रिसिएशन हो गया तो कैपिटल भी 2,000 से माइनस होगा। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स। न्यू इक्वेशन ये 9th आपका था। न्यू इक्वेशन क्रिएट कर दो। 1,48,500 और इधर आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है। और ये तो 0 है ही, और ये है आपका 13,000। 0 प्लस 2,000 प्लस इधर आ जाएगा 1,77,500। ठीक है। आप पूरा जोड़ के देख लेना। ठीक है। पूरा का पूरा मेरा एंट्री बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है। आपके बुक के जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के जरूर सॉल्व करना। एक क्वेश्चन एक पार्ट और लेके आऊंगा शायद मैं, हो सकता है कि 2 लेके आ जाऊं, पर अगर एक में पॉसिबल होगा तो एक और लेके आऊंगा जहां पर इससे थोड़े और एडवांस क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखें। ठीक है ना। मुझे भी तो मिले इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं। और कमेंट तो भैया जरूर करना, कहीं पे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको मैं जरूर सुधारूंगा, और कोई गलती नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा कमेंट कर देना, हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे गंदा पढ़ाते हो तो गंदा ही बता देना, कम से कम कमेंट जरूर करना। ठीक है। सब्सक्राइब भी करना। ओके स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 के पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।